समय राधा रानी ने कहा कि सुनो, मैं कन्हैया के पीछे सब कुछ त्याग दूंगी और कन्हैया चाहे कुछ भी करे, लेकिन मैं आज से काली चीज नहीं देखूंगी, सर के केस को मुड़वा दूंगी। और क्या बोली राधा कि दुनिया के लोग कहे कुछ भी और हम एक ही धारणा धारे हैं, बेन रहे या नारायण है। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे आवाज बड़ा मेन माइक की, हे उत्तरानंदन परीक्षक, आज राधा रानी से जब ये शब्द कहे तो राधा रानी ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं तुमको एक पत्र दूंगा। उन्होंने कहा पत्र से काम नहीं चलेगा, तो राधा रानी ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में केवल लाल स्याही से सा बना दिया, लाल स्याही से केवल सा बना दिया और पैक कर दिया। कहा कि जी ले जाओ और कन्हैया को दे दे, कन्हैया को दे देना। मैंने कन्हैया से दिल से प्रेम किया था और कन्हैया मुझे भले ही भूल जाए, लेकिन मैं कन्हैया को कभी भूल नहीं सकती। राधा रानी विशेष परेशान हो रही है और कहने लगी तुमको भेज दिया, और ये कोमेश बहन है, पिताजी का नाम हरि सिंह सम्मानित करके गई हैं, साथ में 101 रुपया फूलों के हार से। मेरे श्रोतागण बंधुओं, चले जाओ और इस निर्मोल से जाकर के कह देना कि वो केवल अपना देखे, हमारी चिंता ना करे। जब वो वहां से चले तो इधर
प्रभु। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी खबर करूंगा। तो एक पत्र जो दिया केवल लाल अक्षर से, लाल स्याही से केवल सा नाम का अक्षर बना था और कोई चीज नहीं थी। और इस सा नाम के अक्षर का अर्थ केवल कन्हैया ही जानते थे और हम जानते हैं बस, क्योंकि हम जानते तुमको बताना है ना, इसलिए हम जानते हैं। जब उस पत्र को लेके गए तो कन्हैया भैया और कहने लगे कि राधा, ललता, शीला, विशाखा, नंद बाबा, रोहिणी, यशोदा मैया कुछ हमारी कहनी थी। उन्होंने कहा कन्हैया मैं तुझे मान गया, तेरे प्रेम में गोपियां इतनी पागल हैं, इतनी पागल हैं, बहुत पागल हैं। वास्तविक पत्ता पत्ता पे यही लिखा है कि राधे कृष्णा राधे कृष्णा। और सुन, बहुत परेशान है, तेरे लिए एक पत्र दिया है। तो पत्र की बात आई सो पत्र निकाल के दिए के लो। जब उसे खोला तो भैया वहां में केवल लाल स्याही से सा बना था और कोई चीज नहीं थी। कन्हैया ने कही उद्धव इस अक्षर का मतलब है, इस अक्षर का मतलब है कि राधा को अभी भी हमारी लालसा है कि कन्हैया मिलेंगे जरूर, अभी भी लालसा है। लाल स्याही और लाल सा नाम का शब्द बनाता कि अभी भी लालसा है। उन्होंने कहा क्या बताएं, और इधर तो कन्हैया रह रहे और इधर 23 छोड़ी सेना लेकर के एक बार नहीं, दो बार नहीं, मगध देश के राजा जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया मथुरा नगरी पर। और जब 18वें बार में पराजित हो गया, कैसे वो आक्रमण करता रहा। एक भगवान कन्हैया का तुमने नाम सुना होगा, जिस नाम का जो नाम किस समय यही पड़ा था, उस नाम का नाम है रणछोड़ भगवान। वो यही पड़ा था रणछोड़ भगवान। और 23 अक्षौणी सेना, अब एक अक्षौणी सेना की बात कर रहे हैं। 21,870 रथ, 21,870 रथ, 21,870 हाथी और 1,90,350 पैदल, 65,610 घुड़सवार। ये हो गई एक अक्षौणी सेना। और उसने 23 अक्षौणी सेना से किया था बार मथुरा नगरी पर। तो जब ये 17 बार आक्रमण और सभी को पराजित भगवान कन्हैया करते गए, मथुरा नगरी के और पास आग लगा दी, कन्हैया निकल गए। उसने समझा कि हमारा शत्रु मरा नहीं। और जब कन्हैया निकले तो वहां से भागे सोचने, और कन्हैया भागे क्यों, वैसे उसे मार देते, क्योंकि कन्हैया के हाथों उस मगध देश के राजा जरासंध की मौत नहीं थी, कन्हैया के हाथों नहीं थी। एक मानधाता के पुत्र मुचकंद, मानधाता के पुत्र मुचकंद थे। देवासुर संग्राम में लड़ते लड़ते इनको नींद आ गई। तो इन्होंने कन्हैया से कहा कि प्रभु हमें तो नींद आ रही है। तो भगवान ने ये कहा चल मैं तुझे वरदान देता हूँ, तू लेट जा, सो जा, और जो तुझे जगाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो कन्हैया ने सोचा मेरे हाथ इसकी मौत तो है नहीं। कन्हैया भागे झाड़ी में, मुचकंद लेटा था, सो रहा था। कन्हैया ने अपना पीताम्बर लिया, मुचकंद के ऊपर डाल दिया। अच्छा, पीछे से भागता हुआ आ रहा था जरासंध। कहने लगा जैसे उसने पीताम्बर देखा कि यही कन्हैया है, देखो डर की वजह से यहाँ छुप गया। और जैसे उसने पीताम्बर झटका और मुचकंद के नेत्र खुले से जरासंध वही भस्म